मेरा नाम शिखा है और मैं पंजाब के एक बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। हमारे घर के हालात मेरे बचपन से ही बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और मैंने ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे परिवार ने जैसे तैसे हो सके मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाया था, पर हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए मैं अपनी स्टडीज़ ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाई। बड़े होने के बाद मैंने पंजाब में ही बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश की, इधर-उधर जॉब करने की कोशिश की, पर पैसे घर में पूरे होते ही नहीं थे और हमें हर रोज़ तंगी का सामना करना पड़ रहा था। तब मैंने अपने एक दोस्त की मदद ली और मैं इल्लीगल तरीके से अमेरिका चली गई। मैंने सोचा अगर वहाँ पे मैं डॉलर्स में कमाऊँगी तो इंडिया के हिसाब से मैं ज़्यादा पैसे ही कमाऊँगी और कुछ पैसे मैं अपने घर वालों को भेज दिया करूँगी। अपने दोस्तों की मदद से मैं अमेरिका पहुँच तो गई थी, पर वहाँ पर मेरे लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया था। मुझे बेसिक्स तो आते थे, पर स्टिल एक नए शहर पर जाकर रहना नए लोगों के बीच मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग था। वहाँ जाकर मैंने बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह ढूँढने की कोशिश की कि तभी फाइनली मुझे एक स्टोर में काम मिल गया। मैं उस स्टोर में अब करीब 3-4 महीने से काम कर रही थी और वो स्टोर का मालिक भी अब मुझे जानने लगा था। मुझे अब वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगने लगा था और मैं इंडिया के मुकाबले बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी और मैं अपने घर परिवार वालों को भी अच्छे खासे पैसे भेज रही थी। मैंने सोच लिया था कि कुछ साल यहाँ रहने के बाद मैं वापस इंडिया चली जाऊँगी, पर मुझे नहीं पता था कि अमेरिका ने मेरे लिए कुछ और ही सोच कर रखा है, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं वहाँ पर किसी से भी ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती थी कि मैं अमेरिका इल्लीगल तरीके से आई हूँ, वरना मुझे वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए मैं बस चुप-चुप रहती थी और अपने काम से काम ही रखती थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। वो एक दिन जब मैं स्टोर पे काम कर रही थी, तब मेरे स्टोर पर कुछ 4 गोरे लड़के आए थे और मैंने देखा कि वो सभी बिना पैसे दिए सामान को अपने जेब पर डाल रहे थे। मैं ऐसे किसी भी पचड़े पर नहीं पड़ना चाहती थी जिसमें पुलिस इन्वॉल्व हो जाए, पर मैं अब बहुत समय से अपने बॉस के लिए काम कर रही थी और मैं उन लोगों को बस रोकना चाहती थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास चली गई और मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हो गई, जिस वजह से स्टोर पर थोड़ी बहुत तोड़ताड़ होने लगी थी और आड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। यह चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हुई थी। जब पुलिस आई तब तक वो सभी भाग चुके थे और तब पुलिस मुझसे ही बात करने लगी और वो ये जानना चाहती थी कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं उन्हें सच नहीं बता सकती थी, पर मेरी आवाज़ काँपने लगी थी और पुलिस समझ गई कि कुछ तो गलत है। इसलिए पुलिस उन्हें ना पकड़कर मुझे पुलिस स्टेशन पकड़ कर ले गई। मेरी लाइफ में ऐसी कुछ भी सिचुएशन आई इससे पहले ही मैंने अपना पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दिया था कि ताकि किसी को पता ना चल सके कि मैं कहाँ से हूँ और कोई भी मुझे कहीं और ना भेज सके। मुझे लगा था कि मुझे करीब 15-20 दिन की जेल होगी, उसके बाद शायद मैं अमेरिका में ही रह जाऊंगी। पर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर भी रही थी क्योंकि मैंने कभी भी जेल नहीं देखा था और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं ये लोग मुझे कोई और देश ना भेज दें या कहीं और। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि तभी थोड़ी देर में मुझे पता चला कि मुझे 15 दिन की जेल हुई है और मुझे जिस जगह पर भेजा जा रहा है सज़ा काटने के लिए, वो जगह कैदियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहाँ के कैदी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। आए दिन वहाँ से मौत की खबरें आती ही रहती हैं। लड़ाई झगड़े होना बहुत आम बात है। ऐसे तो मुझे उस जेल में लड़कियों के साथ ही रहना था, पर लड़कियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। मैं अब जेल में आ चुकी थी और मुझे बताया गया था कि 15 दिन में ही मुझे छोड़ दिया जाएगा और मुझे कहीं और नहीं भेजा जा रहा है। शायद मुझे उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था।
पर उस जेल के गार्ड्स ने मुझे पहले ही इत्तला कर दिया था कि मुझे यहाँ पर जितना हो सके उतना लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, वरना मेरा ही बुरा हो सकता है। वो पहला दिन था जब आधे दिन जेल में रहने के बाद हमें एक गार्डन में वॉक करने के लिए छोड़ दिया गया था और हम वहाँ पर खेल सकते थे, बातें कर सकते थे। पर मेरा कोई दोस्त नहीं था कि तभी मैंने देखा 2 लड़कियाँ मेरे पास आ रही थीं। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घेर लिया था और बिना किसी वजह ही मुझे ज़बरदस्ती मारने लगे थे। वो मुझे बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे कि तभी दूसरे ग्रुप की 2 लड़कियां भी आ गई और वो सभी बस मेरे मज़े ले रहे थे। थोड़ी ही देर में मेरे खून निकलना शुरू हो गया था कि तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़िंदा रहना है तो अपना बचाव करना सीखना होगा या फिर किसी ग्रुप में ऐड होना होगा, वरना यहाँ पर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। अब मेरा अगला दिन था और मैं चुपचाप बेंच पर बैठी हुई थी कि मैंने देखा वो 2 लड़कियाँ वापस से मेरे पास आ रही थी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खींचकर कोंटे में ले लिया था। मैं जानती थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तभी मैंने देखा कि मेरे पास बाजू में ही एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। मैंने उसे उठाया और दोनों के सर में मारना शुरू कर दिया। मुझ पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ही मार दिया था कि तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आए और वो मुझे पकड़कर ऑफिस पर ले गए। वहाँ पर जेलर मुझसे बात कर रहा था और उसने मुझे बताया कि मैंने एक लड़की की जान ले ली है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मुझे 15 दिन से ज़्यादा यहाँ पर सज़ा काटनी पड़ेगी। उस जेलर ने भी मुझे यही कहा, पर उसने कहा कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। उन्होंने कहा कि या तो तुम्हें इस जेल पर अब 1 साल काटना पड़ेगा या फिर 3 दिन तक एक काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं 15 दिन के बाद इस जेल से निकल जाऊंगी। क्योंकि मैंने एक ग्रुप की एक लड़की की जान ले ली थी, इसलिए बाकी सब मेरे खून के प्यासे थे। मुझे लगा कि काल कोठरी पर 3 दिन बिताना ही सही होगा। मैंने जेलर को कह दिया कि मैं 3 दिन तक उस अंधेरे रूम में रह लूँगी। जब उस जेलर के पास से बाहर आकर मैंने दूसरी लड़कियों को बताया कि अंदर मैंने क्या कहा है और मेरे साथ क्या हुआ है, तब उन्होंने जो मुझसे कहा उसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगी थी। उन लड़कियों ने बताया कि उस काल कोठरी पर जाने का फैसला कर मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। माना जाता है कि वो काल कोठरी श्रापित है। इतने सालों में जितनी भी लड़कियां उस कोठरी के अंदर गई हैं, वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आई। वहाँ पर उन सभी कैदियों की आत्माएं हैं जो किसी को भी वहाँ से जिंदा लौटकर नहीं आने देती। उनकी ये बातें सुनने के बाद मेरा गला सूख गया था। मैं काँप रही थी कि मैंने किस चीज़ के लिए हाँ कह दिया है। आगे उस काल कोठरी के अंदर मेरे साथ क्या होता है, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।